बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मरियम की नई और फ्रेश वीडियो में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार और सबकी फेवरेट होता है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे बर्तन, खुला सा बर्तन जिसके अंदर हमने पुलाव बनाना है। उसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 चम्मच ऑयल के, क्योंकि प्याज ने अच्छे तरीके से ब्राउन होना है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 से 3 दरमियानी प्याज, बारीक हमने कट कर लिया है। बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार होती है और जायका तो आप ट्राई करेंगे तो आप बताइएगा कि बाकी में इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको हल्का ब्राउन करना है हमने, तब तक के लिए वेट करते हैं। जी जैसे कि आप देख सकते हैं हल्का ब्राउन हमारा प्याज हो चुका है। इस स्टेज पे आके हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट वो हमने ऐड कर लेना है। इसको ब्राउन होने देना अच्छे तरीके से। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। इसको अच्छे से हमें हिलाना है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। 3 से 4 मिनट होने के बाद फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे साथ साथ, ताकि जो हमारे प्याज हैं थोड़े से जो वाइट रह गए हैं वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए। पहले इसलिए नहीं ब्राउन करते हैं क्योंकि ये फिर ब्लैक हो जाती है। ये चिकन के साथ ही अपना कलर चेंज करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं देख सकते हैं चिकन अच्छे से भी फ्राई हो चुका है, उसका कलर देखो ब्राउन आ चुका है। इस स्टेज पे अब हम 1/2 टेबल स्पून हरी मिर्च पीसी हुई हमने कूटी है, 2 अदर टमाटर हैं वो ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्बे जायका नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच जीरा, आधी चमची काली मिर्च, आधी चम्मच सूखा हुआ धनिया, थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला थोड़ा सा जूसी सा हो जाए। 2 अदद बड़ी इलायची, 2 से पीसीस दालचीनी के। यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से भूनेंगे ताकि जो हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से पीस जाएँ। अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है और ऑयल भी हमारा अलग हो चुका है मसाले से। इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। हमारे चावल तकरीबन 1.5 गिलास है, तो इस हिसाब से हमने पानी को ऐड करना है। हम इसको पानी को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे हम इसको बंद करके रख देंगे। तब तक हम बॉईल नहीं आ जाता और हमारा चिकन गल नहीं जाता अच्छे तरीके से। जब हमारे वाटर में बॉईल आ जाएगा इस तरह, तब आपने मीडियम लो कर देनी है ताकि हमारा जो चिकन है अगर वो थोड़ा सा सख्त है तो अच्छे तरीके से गल जाए। तब आपने 10 मिनट के लिए इसको दोबारा से ढक देना है। चलिए 10 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो चिकन है वो गल चुका है। ये देखिए, ये देखिए बड़े अच्छे तरीके से गल चुका है। इस स्टेज पे आके अगर आप अपने चावलों में नमक अपने हिसाब से टेस्ट करना चाहते हैं, कम ज़्यादा करना वो आपकी चॉइस है। अब हम इसके अंदर चावलों को ऐड कर देंगे। हमने अच्छे तरीके से वॉश करके इसको तकरीबन 20 मिनट पहले ही हमने भिगो दिया हुआ था। अब हम इसका अच्छे से हिला लेंगे। ठीक है, अच्छे से हिलाने के बाद
अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि हमारे जो पानी है वो खुश्क हो जाए। चल 10 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस में। माशाल्लाह देखिए जैसे कि वाटर बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे आके देखिए वाटर बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे आके इसको दम लगाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। चल दम हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम उठा के माशाल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चावल हमारे बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव रेडी हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक एक चावल एक एक दाना हमारा अलग अलग है। ये देखिए अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा चिकन पुलाव कैसा रेडी हुआ है। हमने साथ शामी रखे हैं, साथ रायता रखा है। यम्मी, बहुत मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।